नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत और आज का संदर्भ और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है इस समय, जिस समय एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने सीधा सा ये कहा कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा है और एक ट्वीट किया था। लेकिन उसके बाद ट्वीट करने पर सुदीप, जो कन्नड़ के एक बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने उस कंट्रोवर्सी में बीच में आ गए। वो कहते हैं कि कहाँ से ये हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है, ये तो सभी देश की राष्ट्रभाषा, सारी ही राष्ट्रभाषा है। इसलिए आंखों देखा भारत में दो बातें बताना आवश्यक है। ये राजनीतिक विवाद है, फिल्म वाले क्यों इसमें घुस रहे हैं ये आश्चर्य की बात है। आमतौर पर जब तो दक्षिण भारत की इतनी फिल्में हिंदी में डबिंग होकर आ रही है, यही अजय देवगन ने मुद्दा भी उठाया कि भाई सब लोग तो अब तो हिंदी में सब दिखाया जाने लगा है, या हिंदी की फिल्में भी सब तमिलनाडु से लेकर के केरल और हर राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह दिखाई जाती है। तो खैर वो फिल्म वालों का है असली बात, और राजनीतिक असल में इसके पीछे ज्यादा होती है। चूंकि अजय देवगन ने कह दिया, तो अजय देवगन यदि राष्ट्रभक्त की कुछ फिल्में बना रहे हैं तो उससे इसलिए जोड़ दिया गया कि भाई इसलिए हिंदी की बात उन्होंने उठा दी है। आप ये देखिए कि हिंदी को लेकर के दक्षिण भारत में विरोध ये राजनीतिक आजादी के बाद का ज्यादा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा। वैसे मैं अपने, ये सही है कि उस समय का भारत मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमें जब मैं स्कूल में था, देखा जाए तो तभी हमें बताया गया कि अरे भैया क्यों विरोध हो रहा है। 265 में भारत में ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जब आया, और तब हम उस, आप समझिए कि स्कूल में आगे की कक्षा में थे, तो ये विवाद खड़ा हुआ कि साहब ये कैसे हिंदी का उपयोग की बात हो रही है और ये लैंग्वेज की बात आ गई है। तो तब हमें बताया गया, हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि भैया 1937 में, और उसी तमिलनाडु था, वो मद्रास स्टेट कहलाता था। अभी आज की कंट्रोवर्सी तो कन्नड़ वाली, कर्नाटक में बात कर रहे हैं, या तमिलनाडु के लोग भी कर ही रहे हैं विरोध। हो तो निश्चित रूप से हमेशा होंगे, राजनीतिक नेता खड़े हो गए हैं, वो तो पार्टी के डीएमके के लोग खड़े हो गए हैं, डीएमके के लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन उस समय 1937 में तब आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन चक्रवर्ती, एक जैसे कि ऐसी सरकारें जैसे कहते हैं जिसको काम चला था, मद्रास में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कि कैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप नाम सुना होगा, पहले भारत के गवर्नर जनरल जो बने भारतीय मूल के दृष्टि से, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कह दिया कि भाई देखिए हमारे मद्रास स्टेट में, उसको आप आज के स्तर में तमिलनाडु देखिए, 100 स्कूल्स में, 100 स्कूलों में हिंदी कंपलसरी होगी। उस समय तो स्कूल ही कम होते थे। तो चलिए, ये एक, जब वो मेरा देखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हमें बताया गया, इसीलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई वो तो तब भी था, तब हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है। तो मैं उज्जैन में पढ़ाई करता था, तो जब ये हिंदी विरोधी आंदोलन वहाँ शुरू हुआ साउथ में 65 के बाद 67 में, तो मैं वहाँ, आपने भी देखा होगा, अब कम चलते हैं तांगे, जिसमें 4 लोग पीछे बैठते हैं, तो बाइक लगा करके, और हम मतलब पूरे देश में कई जगह, जहाँ उत्तर भारत में खास करके हिंदी के पक्ष में माइक पर, चूंकि हम थोड़ा सा भाषण देने का, हमें कविता सुनाना, भाषण देना, स्कूल की कॉम्पिटिशन में भाग लेना था, तो हम निकले और पूरे शहर में घूमते रहे हिंदी के समर्थन में, अपने नारे लगाते हुए अपने तांगे में हम और एक और साथी, बस 2 लोग तांगे में बैठे और हिंदी के पक्ष में, जबकि वहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी मध्य प्रदेश में। लेकिन ये लगे कि यदि दक्षिण भारत में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हिंदी का कोई विरोध तो हो रहा ही नहीं चाहिए, हिंदी सबकी भाषा है। और चलिए, मैंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा, आज के लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ जाकर के कहाँ भाषण दिए, जब वो गए गुजरात में, तो उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि भाई मैं वहाँ पर भाषण में तो मैंने बांग्ला बोल सकता हूँ या इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन गुजरात में कैसे बोलूँगा, क्या मैं हिंदी में बोलूँ। लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी सी इतनी शुद्ध नहीं है, मैं बीच में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिसको आप कहते हैं ना, कि का बोल दूंगा, की बोल दूंगा, क्या होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा, अरे भाई आप हिंदी अच्छी जानते हो, हिंदी बोलिए, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चक्कर मत पड़िए आप। महात्मा गांधी कितनी जगह हिंदी में भाषण देते थे, वो तो गुजराती मूल के थे। और उससे भी पहले हमारे पिताजी आर्य समाज परंपरा वाले थे, और दादाजी बल्कि कहना चाहिए, जो तो राजनीति में भी एक समय चुनाव भी लड़े थे 52 में। तो उन्होंने बताया, हमारे दादाजी ने, उन्होंने कहा कि अरे भाई स्वामी दयानंद तो गुजरात के थे। उन्होंने सब जगह जाकर जब उनको बताया गया कि संस्कृत में आप बोलेंगे तो कितने लोग समझेंगे, तब भी, चाहे उस समय भी संस्कृत ऐसी भाषा नहीं थी कि हर सब जगह लोग उसको समझ सके, उसको एक ज्ञान की दृष्टि से ठीक है, लेकिन यदि आपको अपने प्रचार करना है, समाज में लाना है, और दयानंद खाली नहीं, समाज सुधार की बातें भी करते थे, तो वो पूरे बोलते रहे। चलिए, स्वामी दयानंद तो पहले के हुए, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के। तो हिंदी के पक्षधर कौन, जो अहिंदी भाषी राज्यों के थे, सबसे कट्टर तमिलनाडु, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गुजरात, महाराष्ट्र,
ऐसे देश के विभिन्न भागों में जो हमारे बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनको कोई तमिलनाडु का नेता भी ये नहीं कह सकता कि भाई राजगोपालाचारी कौन थे भाई, कि हम क्यों माने उनको, वो तो उनके पितृ पुरुष पितृ नेता कहना चाहिए। जब वो मान सकते थे, तब आज कोई कलाकार खड़ा हो जाए डीएमके, जो उनको क्या लगता है वोट कहीं कोई दूसरी पार्टी, इसीलिए कांग्रेस भी तो वहां ज्यादा नहीं हो पाई। कांग्रेस में भी एक गलती तो की, जब हिंदी का कई जगह 65 में हो गया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी ने, चूंकि कई दबाव पड़े, कई तरह के जो साउथ से भी आए, साउथ के भी नेता थे, निजलिंगप्पा और संजीव रेड्डी और इस तरह के जो नेता थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई संशोधन कर दो कि अच्छा दूसरी भाषाएं भी उस तरह से रहेगी, तो हिंदी के समवर्ती भारतीय भाषा किया जाए। ऐसा कई प्रदेशों में बाकायदा साउथ में हुआ। केरल में भी हिंदी के कई विद्वानों से मेरा मुलाकात होती रही है, जो हिंदी के बहुत अच्छे वहाँ पर है। तमिलनाडु में भी बाकायदा हिंदी की समिति बनी है, जो तमिल लोग ही उसमें थे, एक आध तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छे साहित्यकार रहे। साहित्य अकादमी तो कई ऐसे काम करती है इसमें, वो हिंदी जो तमिल के हैं, केरल के हैं, आंध्रा के हैं, वो सब इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी का विरोध कोई ऐसा नहीं है, वो राजनीति प्रेरित है। जनता में हिंदी की फिल्में कितनी पॉपुलर, दुनिया में सबसे अधिक इस समय फिल्में देखी जा रही हैं, तो हिंदी की फिल्म देखी जा रही है। अब उसके मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो इस तरह की है कि नहीं है, लेकिन भारत में भी दक्षिण भारत देखी जाती है, घाना में, अफ्रीका में देखी जाती है। और इसी तरह से अब भारत में पहले सुविधाएं नहीं थी, तो अब तमिल तेलुगु की चाहे ओटीटी कहिए या टेलीविजन पर भी कहिए, कई चैनल्स ऐसे हैं जो उसका डबिंग करके दिखाते हैं। यही अजय देवगन ने भी कहा कि भाई आप जो बड़ी बड़ी बाहुबली फिल्म आई है, अभी रे फिल्म आई है जो साउथ से है, लेकिन उसकी उससे सबसे बड़ी कमाई तो उत्तर हिंदी भाषिक क्षेत्र में होती है, इसलिए हिंदी में उसको डब कर दिया गया। कोई आपत्ति नहीं है हमें तमिल से भी, और इसीलिए भारतीय भाषा, हिंदी किसी की विरोधी नहीं है। ये महात्मा गांधी के काल से कहा गया, हिंदी ये सब बहनें हैं, साथ में चल सकती हैं। ये सही है कि हिंदी का जो समर्थन करते हैं, तो वो हिंदी अच्छी रखे, कम से कम उसका ज्ञान हो, उनके बच्चों को अच्छा से पढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ दूसरी एक भाषा जो त्रिभाषा फार्मूला हुआ था अंग्रेजी को, इसीलिए मैंने कहा ना इंदिरा गांधी कार्यकाल में उन्होंने अंग्रेजी को भी, दोनों भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। जब ऑफिशियल जब लैंग्वेज एक्ट आया तो विरोध ये हुआ कि यदि हिंदी होगा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इंग्लिश को भी इसलिए मान्यता मिली। अब ये सही है कि इंग्लिश को भारत में उस जमाने से, गांधी तिलक उस जमाने से अंग्रेजी के जानकार ऐसा तो नहीं है, टैगोर अंग्रेजी के बहुत नोबेल अवार्ड उनको ऐसे तो नहीं मिल गया था, तो अंग्रेजी के ज्ञान से किसी को आपत्ति नहीं है, फ्रेंच के ज्ञान से आपत्ति नहीं है। जर्मन हाइडेलबर्ग, वहां पर हिंदी का बाकायदा सेक्शन है जो पढ़ाया जाता है, दुनिया बीजिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको भारत में बिजनेस करना है। कोरिया में पढ़ाया जाता है, पोलैंड में पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड तो कह रही आधा हिंदुस्तान वहां बस गया है, अमेरिका है, वहां भी हिंदी के लिए बाकायदा समिति है। कई एक आध तो हमारे में जो कभी पत्रकार थे 40 साल पहले, वो जाकर के पूरा हिंदी समिति, हिंदी के पूरा कोर्स चलाते हैं। उनको लगता है भाई भारत में व्यापार करना है, भारत में काम करना है, भारत के लोगों के साथ तालमेल रखना है, हमको फिल्में छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस करने के लिए, कामकाज करने के लिए, शिक्षा के लिए जापान ने जितने सारे टेक्नोलॉजी बनाई, तो आप देखिए कि बाद में उनके जो उसके बारे में मटेरियल होता था, कैसे यूज करें, कैसे उपयोग किया जाए, तो उसमें हिंदी का साथ में लगाते थे। वो दो भाषा का भी लगाते हैं कि भाई वो, इसी तरह उर्दू हिंदी के साथ जुड़ी हुई हिंदुस्तानी भाषा है। कई बार लोग, ये जरूर मैं मानता हूं कि कुछ कट्टरपंथी जो हिंदी में उर्दू का शब्द क्यों आ गया इस पर भी आपत्ति करते हैं, वो हिंदी का नुकसान करते हैं। हिंदुस्तानी भाषा जिसमें, जैसा गांधी जी ने कहा था, ठीक है थोड़ा बहुत जिसको कम आती है वो कम से उसका उपयोग करेगा, लेकिन हिंदी सीखे, हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। और ये विवाद क्यों उठाया, राजनीति क्यों इस समय क्यों गर्मा गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से आने के बाद लगातार इस पर जोर दिया, सभी मंत्रालय में खुद तो करते ही है। आप देखिए कोई मन की बात 6 साल 7 साल से चल रहा है, लेकिन क्या कभी आप कुछ सुना कि वो अंग्रेजी में बोल रहे हो? वो अपनी बातें जितना करके वो विदेशों में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं, चाहे चाइनीज प्रेसिडेंट हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे वो फ्रांस का प्रधानमंत्री हो, वो कहे मैं अपनी, आप अपने सुन लीजिए कार में, आपको उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, आपको उसका इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, वो आपको दे देगा, इंटरप्रेटर जो है वो आपको बता देगा, अनुवादक जो है वो तुरंत बोलता जाता है उसके साथ। तो अब तो दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बटन दबाइए आधा हिंदी वैसे ही सभी को मिल जाता है, तो ऐसे में क्यों हिंदी का विरोध होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र, अटल बिहारी वाजपेयी, तब तो मैं पत्रकारिता में रहा, उस समय जब हमें बड़ी खुशी हुई, हमने बड़ा बेसाप्ताहिक हिंदुस्तान में था, हमने छापा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री थे, तब वो मोरारजी देसाई की सरकार में, उन्होंने वहां जाकर के हिंदी भाषण दिया। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए, सुषमा स्वराज गई तो बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो भी कई बार बोले। प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, कई काम जब शुरू हो चुका है तब जाकर के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ 8-10 दिन पहले ये कहा कि नहीं भाई सबके लिए होगा कि हिंदी में पहला काम करें,
उसका अनुवाद उपलब्ध हो जाए, किसी को नहीं समझ में आ रही है लेकिन पूरे सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग हो। अब उस पर लोग भड़के हुए हैं, चूंकि अमित शाह जी ने क्यों कह दिया। अरे भाई, सबको सुविधा हो, कॉमन लोगों तक जाना है। अभी तो अदालत के लिए भी यही मांग की जा रही है कि अदालत में ऊंची, निचली अदालत में तो होता है और उसकी भी इतनी ऐसी वो की जाती सरल ढंग से, अदालतों में कैसे उपयोग हो सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गृह मंत्री के नाते ये जो अभियान शुरू किया, इसलिए इसका विरोध हो रहा है, जबकि ये जनता के हित के लिए, जनता की योजनाएं हैं। जनता को बैंक अकाउंट करना है, किसान को कुछ खाद मिलना है, किसी को घर मिलना है, यदि उस भाषा में काम होगा तो करोड़ों लोगों को उसका लाभ पहले मिल रहा है और ज्यादा लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य की सूचनाएं हिंदी में मिलेंगी, शिक्षा की सुविधाएं मिलेगी और उसके साथ दूसरी भाषा सीखिए। ऐसा नहीं है, नई शिक्षा प्रणाली में, इस पर मेरी एक पुस्तक भी अभी आ रही है और उसमें भी यही है कि भाई शिक्षा प्रणाली में हिंदी रखा गया, लेकिन दूसरी भाषा से परहेज थोड़ी है। लेकिन हाँ, कहा गया कि हिंदी को प्राथमिकता दीजिए सभी स्कूलों में। यदि आपका बेस, जड़ मजबूत होगी तो पेड़ बड़ा होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो किस भाषा, दूसरी फ्रेंच भाषा में, जो हमारे कन्नड़ के सुदीप है कलाकार, वो क्या फ्रेंच में उनका अनुवाद हो रहा है क्या, वो हिंदी में हो रहा है, तो उनको हिंदी का क्यों विरोध करना चाहिए। मैं अजय देवगन की, उनकी आप 10 कवियां फिल्मों को लेकर के आप कह दीजिए वो ये फिल्म क्यों बनाई, उनकी फिल्मी समीक्षा में कई आलोचना कर सकते हैं। हिंदी पर एक साधारण ट्वीट करने पर ऐसा भड़के है कि राजनीति करने लगे, उनको उससे जोड़ लिया गया कि सरकार कह रही है, अजय देवगन ने कह दिया। भाई, उनको मासेस के बीच जाना है, जनता के करोड़ों लोगों के बीच में अजय देवगन को पहुंचना है, तो उनकी भाषा के लिए वो जरूर कहेंगे। और ट्वीट करके कहा कि हाँ, हमारी राष्ट्रभाषा है। कुछ मैं आज भी देख रहा था, कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि राष्ट्रभाषा कैसे हो गई, तो सब भाषा राष्ट्रभाषा है। नहीं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है। इसलिए टीवी या प्रिंट या दूसरे भाषण देने वालों से संभल के रहिए। ऐसा नहीं है, हिंदी हमारे संविधान के तहत, हमारे आज़ादी से पहले के समय से हिंदी राष्ट्रभाषा है, जनता की भाषा है और दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चाइनीज के बाद भारत ही बनने वाली है, बन गई है। धन्यवाद, नमस्कार।